नून लीग वाले समझते हैं उन्होंने मैच फिक्स कर लिया। हैरान हूं अभी तक अपने मंशूर का ऐलान क्यों नहीं किया। नवाज शरीफ सी पैक के बानी नहीं, सी पैक के चोर हैं, इसीलिए गली गली में शोर है। पुराने सियासतदानों ने मुआशरे और इदारे को तकसीम किया। हम नफरत और तकसीम की सियासत ख़त्म करेंगे। अशराफिया से मसाइल लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्तान में जलसे से खिताब। तकदीर बदलेंगे, हमारा बुनियादी फोकस सेहत पर है। गरीब हो या अमीर, सेहत की सहूलतें सबको मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी गरीब की खिदमत को ईमान समझती है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। प्रोग्राम को मज़ीद वसी करेंगे। आसिफा भुट्टो का तनसीर गोट कराची में खिताब। तब्दीली की वजह से रोटी 4 की बजाय 25 रुपए की हो गई। पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। हमारे दौर में बिजली का बिल 500 आता था, आज 20,000 आता है। ये है तब्दीली। मौका मिला तो फिर मेहनत करेंगे और दोबारा अच्छा वक्त लाएंगे। पाकिस्तान से महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा किया जाएगा। बुरे वाला को जिला बनाएंगे। ऐन मुमकिन है इस इलाके में एयरपोर्ट बना दिया जाए। कायद मुस्लिम नून नवाज शरीफ का बुरे वाला में जलसे से खिताब। मुखालिफ जमातें पंजाब में आकर वोट मांग रही हैं। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। उनको जलसे करने में मुश्किल होती है क्योंकि उनके आगे पीछे नून लीग के तरक्याती मंसूबे होते हैं। तमाम जमातों ने जनूबी पंजाब को अपनी सियासत के लिए रखा है, लेकिन नून लीग ने यहाँ के लोगों की खिदमत की। उस्मान बुज़दार को कोई नहीं जानता था। वो कहते थे मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, महंगाई को कम करना हमारा मंशूर है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम नून मरियम नवाज का बुरे वाला में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ 8 फरवरी को लंदन के लिए अपनी फ्लाइट का बंदोबस्त करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई है, लेकिन हम हॉर्स ट्रेडिंग को नाकाम बनाएंगे। पीटीआई के उम्मीदवारों को हर मुकाम पर तंग किया जा रहा है। अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब बानी पीटीआई करेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का बनीर में खिताब। आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी का इंतखाब कर सकते हैं। इलेक्शन में उम्मीदवार इसी पार्टी का समझा जाएगा जिसके पास निशान नहीं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि हर किस्म की रुकावट का हल ढूंढे। इलेक्शन कमीशन नाकाम नजर आ रहा है। हमारे रिलीफ अदालत से ही मिलेगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। 2018 में धांधली से नाजायज हुक्मरान मुसल्लत हुए। उनका एजेंडा मुईशत को तबाह करना था। उनके पल्ले धोखे और झूठ के सिवा कुछ नहीं था। आइंदा इलेक्शन में अगर कोई समझता है कि धांधली करके हमारी सीटें छीन लेगा तो ये उसकी भूल है। अवाम इंतखाबात में वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें। अपना मुस्तकबिल खुद तराशना होगा। पाकिस्तान में एक भी काम शरीयत के मुताबिक नहीं। वतन अजीज़ को कुरान और सुन्नत का निज़ाम चाहिए। सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिशों के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। मौलाना फजल रहमान का जतोई में खिताब। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी रोक दे। आलमी अदालत इंसाफ ने बुरी फैसला सुना दिया। 17 में से 15 जजों ने फैसले की तायद कर दी। इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी के खिलाफ केस की समाअत का इख्तियार हासिल है। नस्ल खुशी के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। जनेवा कन्वेंशन के तहत फ़लस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ का हक देना होगा। इसराइल के खिलाफ मुकदमा चलेगा। इसराइली हमलों में गजा में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। हमास का इसराइल के खिलाफ फैसले का खैर मकदम। आलमी बरादरी फैसले पर अमल दरामद करवा के फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी रोके। सरबराह हमास इस्माइल हानिया की अपील। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला इसराइल और उसके इत्तहादियों के लिए मसाइल पैदा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ऑफिशियल्स कहते हैं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का गजा से मुतालिक मनफी किरदार सामने आ गया। फैसले से इसराइल आलमी बरादरी में बेनकाब हो चुका है। अब बेजा हमायतों का इसराइल को दिफा में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसराइल को अपने दिफा का पूरा इख्तियार हासिल है। फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी का इल्ज़ाम झूठा और इश्तिआल अंगेज़ है। हमारी जंग हमास के खिलाफ है, फ़लस्तीनियों के खिलाफ नहीं। जंग जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हेड तरमीम। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से गजा के लिए अबूरी हुक्म का खैर मकदम। इसराइल फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मुजरमाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। आलमी अदालत के फैसले को बैनुल अक़वामी एहतसाब के लिए अहम संग मील समझते हैं। अदालत के फैसले पर अमल दरामद किया जाए।
गजा के अवाम को दरपेश मसाइब के खात्मे के लिए फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी की जरूरत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। बिलावल भुट्टो ने नून लीगी कायद नवाज शरीफ को मुबाहिसे की दावत दे दी। 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त कहीं भी मुझसे मुबाहिसा कर लें। आलमी सतह पर सदारती और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार टीवी पर मुबाहिसों में हिस्सा लेते हैं। लाइव मुबाहिसों में अवाम को मंसूबों से मुतालिक आगाह करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोशल मीडिया पर बयान। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। परवेज इलाही PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ सकेंगे। परवेज इलाही कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार। सुप्रीम कोर्ट का परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर्स में शामिल करने और इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म। इलेक्शन एक्ट की ऐसी तशरीह करनी है जो आवाम को माजी के नुमाइंदे मुंतखब करने से महरूम ना करे। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। हैरत अंगेज तौर पर एक ही वक्त में परवेज इलाही, मोनिस इलाही, कैसरा इलाही की अनडिक्लेयर्ड जायदाद निकल आई। वकील फैसल सदीकी के दलाइल, आप तो खुशकिस्मत हैं कि अचानक आपकी अजाफी जायदाद निकल आई। आप ये अजाफी जायदाद किसी फलाही अदारे को दे दें। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। हुकूमत को इस जायदाद पर एतराज है तो खुद रख ले, वकील का जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत बसरा और सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। शौकत बसरा NA 163 बहावल नगर से उम्मीदवार हैं। सनम जावेद को NA 119 और 120 और सूबाई असम्बली के हल्के PP 150 से इंतखाबात लड़ने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद और शौकत बसरा के नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने NA 87 खुशाब से आज़ाद उम्मीदवार उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बता दें कहाँ लिखा है, इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है। अवाम के हकूक मुतासिर हो रहे हैं, एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। NA 49 अटक से ताहिर सादिक को अभी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। ताहिर सादिक ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। PP 19 रावलपिंडी से PTI रहनुमा मोहम्मद आरिफ अब्बासी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार ने 2 फौजदारी मुकदमात होने के बावजूद जमानत के लिए किसी अदालत से रुजू नहीं किया। दोनों मुकदमात का कागजात नामजदगी में भी जिक्र नहीं किया। रिटर्निंग ऑफिसर ने बेटे की लंदन में मौजूद जायदाद का पूछा, उसका भी जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अपने बयान हल्फी में दोनों मुकदमात का बता दिया था। वकील अब्दुल रज़्ज़ाक के दलाइल। आप सच बोलने के लिए तैयार नहीं तो क्या कर सकते हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। मुस्लिम लीग नून मंशूर का ऐलान आज करेगी। पाकिस्तान को नवाज दो, 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। नून लीग का बयानिया होगा। SIFC से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट को लेकर चलने का वादा भी नून लीग के मंशूर में शामिल। आवाम को रिलीफ देने के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे, बिजली के भारी बिलों में फौरी रिलीफ के मंसूबे का भी वादा। मंशूर से मुतालिक तकरीब में नवाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, अमदा शहबाज और दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। अपने 35 साल आमिर और 35 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग को भुगता। पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा मकान और नून लीग ने कर्ज उतारो मुल्क संवारो का नारा लगाकर आवाम के साथ धोखा किया। पाकिस्तान में अंधेर नगरी डाकू राज है। पाकिस्तानियों के लिए किसी एटम बम की जरूरत नहीं, तबाही के लिए हमारे हुक्मरान ही काफ़ी हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में खिताब। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफवर्जी पर मेयर कराची को मुरासला। मुर्तज़ा वहाब को एक सियासी जमात को सपोर्ट करने पर मुरासला जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कल तक वजाहत तलब कर ली। वजाहत ना देने पर मेयर कराची के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुरासले का मतलब पाकिस्तान की जानिब से एजेंटों के जरिए पाकिस्तानी शहरियों की टारगेट किलिंग। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के सफ़ीरों को एतमाद में लेने का फैसला। यूरोपीय यूनियन, अरब ममालिक और अफ्रीका समेत बड़े ममालिक के सफ़ीर शामिल। भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद पेश किए गए। पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ़ और मोहम्मद रियाज को भारतीय एजेंटों ने कत्ल किया था। पाकिस्तान के सफ़ीर ईरान पहुंच गए। पाक ईरान मजबूत ताल्लुकात खित्ते के लिए अहम है। पाकिस्तानी क़यादत की नेक ख्वाहिशात के मुताबिक तहरान जा रहा हूँ। हालात बदल जाएं, पहले की तरह काम के लिए पुरज़्म हूँ। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का पैगाम।
नैब में इस्लाहात का पहला मरहला, शिकायत पर फौरी कार्रवाई के लिए नए कवायदो ज़वाबित जारी। गुमनाम, नाकस और गैर संजीदा दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। झूठे दरख्वास्त दहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। केसेस की तफ्तीश के दौरान इल्ज़ाम आला को जवाब दहिंदा के तौर पर मुखातिब किया जाएगा। जवाब दहिंदगान का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं की जाएगी। दरख्वास्त दहिंदा को इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए हलफनामा देना होगा। सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात के लिए मुतल्लिका सिविल सेक्रेटेरिएट में एहतसाब सहूलत सेल कायम होंगे। कारोबारी अफराद के खिलाफ दरख्वास्तों के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कारोबारी तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल सेल बनाए जाएंगे। किसी खातून को रिश्तेदार के बगैर नैब ऑफिस नहीं बुलाया जाएगा। रिश्तेदार ना होने पर नैब की खातून ऑफिसर इंक्वायरी करेगी। जवाब दहिंदगान से शिकायत पर कार्रवाई से मुतालिक फीडबैक लेने का तरीकाकार भी वाज़ेह कर दिया गया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत, मुल्जमान के वकला पेश न हुए। मुल्जमान के सीनियर वकला किधर है? अदालत का मुआवन वकील से इस्तफसार। वकला सफाई जिरा करने से कुतराते और ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी का जज से मुकालमा, ऐसा मामला नहीं कि मैं जानबूझकर इल्तवा मांग रहा हूँ। मुआवन वकील कमर इनायत राजा का जवाब, आप 3 मरतबा पहले भी इल्तवा ले चुके, कोई एक वकील तो आज हाजिर होता। मैं बतौर जज सुबह 9 बजे आया हूँ, अब बहुत हो गया। मुल्जमान खुद भी जिरा कर सकते हैं। आप एक लंबी तारीख लेना चाहते हैं, किस बुनियाद पर दें? जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स, वकला सफाई का गवाहान के जिरा का हक ख़त्म किया जाए। प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी की सदा। अदालत ने वकला सफाई को पेश होने के लिए 2 मरतबा की मोहलत ख़त्म होने पर फैसला महफूज कर लिया। शदीद सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा, लाहौर समेत पंजाब में नमूनिया से मजीद 12 बच्चे जहाँ भाग, मजमूई तादाद 226 तक पहुँच गई। सूबे में नमूनिया के मजीद 310 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में नमूनिया से मुतासरा बच्चों की तादाद 9120 हो गई। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ामाला तक बंद। शेरशाह से उच्च शरीफ तक M4 M5 पर ट्रैफिक मुअत्तल। शदीद धुंध के बाइस लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे पुलिस। नहर पर बने अंडरपासेस की तहकीकात होनी चाहिए। लगता है कि इसमें किसी ने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। अंडरपास तो पहले से भी खराब हो गए। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम का लाहौर के अंडरपासेस की तज़ीन व आराइश पर तहकीकात का इंदिया। रिमार्क्स दिए कि अंडरपासेस की हालत पहले से भी अजीब कर दी। मजाक लग रहा है, अजीब सी लाइटें लगा दी हैं जो पहले ही दिन ख़राब हो गई। तहकीकात होनी चाहिए, पता चलेगा कि किसने कितना पैसा कमाया, कहाँ माहौलियाती तब्दीली का कितना बड़ा असर है कि अब तक बर्फ़ नहीं पड़ी। इससे ज़्यादा कुदरत हमें क्या दिखाए। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2026 तक लाहौर में पानी ख़त्म हो जाएगा, टैंकर चलेंगे। पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन में मुआहिदा। अफरादी कुव्वत कनाडा भिजवाने के लिए मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मुश्तरका मफाद के लिए मजहबी और तालीमी सियाहत को फ़रोग देने के लिए ताउन पर इत्तफाक। निगरान वज़ीर आला की MOU पर दस्तखत के बाद वैंकूवर में मौजूद वफ्द को मुबारकबाद। पंजाब से कनाडा अफरादी कुव्वत भिजवाने का MOU मुआशी तरक्की के नए सफ़र का आगाज़ है। मोहसिन नकवी। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात में 44,000 से ज़ायद तलबा के फेल होने का मामला। जमात इस्लामी का इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफिस के बाहर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि तलबा को जानबूझकर फेल किया गया। ज़्यादती नहीं होने देंगे, अदालत में जाएंगे, इस निज़ाम को बेनकाब करेंगे। सियासी माफिया जागीरदारों और मिलकर अदालत पर असरअंदाज होते हैं। बिलावल भुट्टो को डाका नहीं डालने देंगे, लड़ेंगे। शहर कायद से मजीद जुल्म नहीं होने देंगे।